हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी में। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट के, सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। चलिए आज का टाइम वेस्ट न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए पटना में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी देवघर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। सो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर है देवघर में। कहाँ पर किया है? देवघर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रतीक सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राजेश उन्नी, ऑप्शन नंबर सी रोहित श्रीवास्तव और ऑप्शन नंबर डी पुनीत विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर है राजेश उन्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेश उन्नी को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश की जो यहाँ पर बात आई है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो मंत्रिमंडल है इसने क्या किया है, विशेष खाद्य जो बाघ सुरक्षा बल जो होता है विशेष, इसे जो है मंजूरी दे दी है। और साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल हैं इसको जीआई टैग मिल चुका है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है दुनिया की सबसे लंबी जो है बाइलेन सुरंग, सेला सुरंग जिसे कहा जाता है, सेला सुरंग, ये जो है पूरी होने के करीब है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो है बाइलेन सुरंग, सेला सुरंग, ये जो है पूरी होने जा रही है, ये जो है बनाई जा रही है वहाँ पर। ठीक है, लगभग ये पूरी होने वाली है। और ठीक है, चलिए और अरुणाचल प्रदेश के जो अजा जिले में क्या किया जा रहा है, बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा? भारतीय सेना और बीआरओ ने मिलकर के किया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जो है दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो किसके द्वारा किया गया है और कहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ जो है इतिहास रच दिया है? ऑप्शन नंबर ए 90%, ऑप्शन नंबर बी 85%, ऑप्शन नंबर सी 100% और ऑप्शन नंबर डी है 95%। तो वर्जिन जो अटलांटिक है इसने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ एक नया इतिहास रचा है? आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर है 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली जो पहली महिला हैं, इनका निधन हो चुका है और उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीरा मोराती, ऑप्शन नंबर बी सेंड्रा डे ओकानोर, ऑप्शन नंबर सी है शर्मिष्ठा जोशी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंड्रा डे ओकानर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंड्रा डे ओकानर जो है ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवारत थी और ये जो है इस तरह की जो है पहली सेवा देने वाली महिला थी। अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेहान तल्या, ऑप्शन नंबर बी जोयिता गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी VR ललितंबिका और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VR ललितंबिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे इससे जुड़े क्वेश्चन। तो सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इससे अभी हाल ही में माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। और शिक्षा के लिए जो 22 पुरस्कार जीता है वो जीता है सफीना हुसैन ने। ठीक है, चलिए और 2023 का जो बुकर पुरस्कार जो है इसे अभी हाल ही में पॉल लिंच द्वारा जीत लिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वो पॉल लिंच को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नया प्रोटोकॉल जो है लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी स्मृति ईरानी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति ईरानी ने जो है इसने विकलांग बच्चों पर नज़र रखने के लिए जो है एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ जो है समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिजिटल जागरूकता को ध्यान में रखते हुए अभी जो है कर्नाटक सरकार ने मेटा के साथ में एक समझौता किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कर्नाटक की जहाँ पर बात आई है तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, NEP 2020 को ख़त्म करके एक नई शिक्षा नीति जो है बनाने की पहल शुरू की है। घोषणा इस तरह की उन्होंने की है। ठीक है, और भारत का जो पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर है इसका उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया है हाल ही में। और कर्नाटक सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना भी जो है शुरू की गई है। और भारत के जो पहला 3D मुद्रित डाकघर था इसका उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी मालदीव, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, तो भारत देश ने किस देश से अपने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला ले लिया है? तो उसका यही देखते हैं क्या इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रिलायंस जियो ने जो है मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित जो है कार्य पूरा कर दिया है वहाँ पर। और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी मालदीव में किया गया है। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की जो 7वीं डिप्टी जो बैठक है वो भी मालदीव में हुई है। ठीक है, जो डिप्टी बैठक है NSA बैठक, ये भी जो है मालदीव में आयोजित हुई है। ठीक है, चलिए भारत और मालदीव के बीच में जो राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था एक्स-एक्वेरिन, इसका जो है 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में संपन्न हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो सीधा आप हमारे ईमेल पते पर दीजिएगा, ताकि आपका जो है उस समस्या का या फिर आप जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को ऐड किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 3 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 3 दिसंबर। अभी हाल ही में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 3 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जो है लीड IT 2.0 जो है लॉन्च किया है? ये वर्जन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दुबई। तो इसका राइट आंसर है दुबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI ने किसके साथ समझौता किया है? यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसने जो है अभी हाल ही में एक समझौता किया है। किस बैंक के साथ में समझौता किया है वो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चाइना मर्चेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में जो है समझौता किया है RBI ने। किस चीज़ के लिए समझौता किया है? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ा समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता मार्टी क्राफ्ट का निधन हुआ है? यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक तो ये कि अभी हाल ही में टीवी निर्माता जो निधन हुआ है वो टीवी निर्माता थे, ये तो हमें पता चल जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इन्हें जो है एमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर
ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कनाडा। ठीक है, ये किस देश के थे? कनाडा के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनाडा में जो है टीवी निर्माता और जो एमी अवार्ड से सम्मानित थे जिनका नाम था मार्टी क्राफ्ट, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, ये कनाडा के रहने वाले थे। चलिए, कनाडा की यहाँ पर बात आई है तो कनाडा की जो डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला जो है वो ट्रांसजेंडर बनी है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 7वीं असेंबली की मेजबानी किसने की है पर्यावरण सुविधा की, तो ये भी कनाडा ने की है। ठीक है, और कनाडा ने क्या किया है? इटली को 2 से हरा करके जो है बिली जीन किंग कप का जो है खिताब जीत लिया है। साथ ही भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं जो है फिर से शुरू कर दी हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक पुस्तक मेला जिसका नाम है पुस्तकायन, इसका शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो वार्षिक पुस्तक मेला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है या फिर कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में और ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। तो 71वीं जो इंटर सर्विस गोल्ड चैंपियनशिप है ये कहाँ पर संपन्न हुई है? तो आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर हुई है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी है पुणे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो ईमेल पते पर जरूर भेजिएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।